ट्री ऑफ आवर लाइफ। उस ट्री ऑफ आवर लाइफ में क्या क्या आता है? हमारी फैमिली, हमारे वर्क, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी सोशल वर्क, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारी जिम्मेवारियां, हमारा देश, हमारा विश्व। इट्स द ट्री ऑफ आवर लाइफ। व्हाट इज द सीड ऑफ आवर लाइफ? इस ट्री का सीड कहाँ है? सीड कहाँ है? ये ट्री है, सीड कहाँ है उस ट्री का? वो सीड यहाँ है। क्यों? हमारी एवरी थॉट, ये हर एक अपने अंदर फिक्स करना, क्योंकि सारा दिन यूज करना है। द पावर ऑफ माई एवरी थॉट, हमारे हर संकल्प, हर सोच की शक्ति कितनी है। एवरी थॉट आई क्रिएट, सबसे पहले असर कहाँ होता है? आई फील दैट वे। जिस क्वालिटी की हमारी थॉट होगी, उस क्वालिटी की हमारी फीलिंग होगी। अगर मैंने थॉट क्रिएट की वंडरफुल पर्सन, मुझे अच्छा लगता है। जैसे ही मैंने थॉट क्रिएट की इरिटेटिंग पर्सन, अंदर अच्छी फीलिंग नहीं आने वाली है। तो किसी भी दिन अगर आपको लगे आई एम फीलिंग लो, चेक करना है कौन सी थॉट्स क्रिएट कर रहे थे। सेकंड, तो मेरी थॉट का असर फीलिंग। सेकंड, कहाँ असर पड़ता है? यहाँ है ना। तो यहाँ का सबसे पहला असर यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ से एनर्जी कहाँ जाएगी? यहाँ से एनर्जी कहाँ जाएगी? नेक्स्ट, मेडिकल साइंस, डॉक्टर्स सिद्ध करके बताते हैं कि यहाँ की हर एनर्जी, मतलब हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं, वो एनर्जी हमारे बॉडी के हर सेल में जाती है। तो मैंने इनके बारे में सोचा कि वेरी इरिटेटिंग पर्सन, लेकिन किसकी हेल्थ को वो एनर्जी मिली? किसकी हेल्थ को वो एनर्जी मिली? अब सारा दिन में देखो कितने लोगों के लिए थॉट क्रिएट कर लेते हो, वेरी दिस, वेरी दिस, वेरी दिस, और अपने आप को कहो सोचा तो उनके बारे में था। असर किस पे हुआ? असर किस पे हुआ? असर अपने शरीर पर हो गया, दूसरों की वजह से अपना नुकसान। फिर कह रहे हैं यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोलते कुछ नहीं है, एमआरआई में कुछ नहीं है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। वो दर्द जो है वो एमआरआई में दिखने ही नहीं वाला है, क्योंकि वो यहाँ का दर्द है, यहाँ का दर्द है। फिर अगर हार्ट में ब्लॉकेज हुई, बॉडी में कोई ट्यूमर हुआ, हम जाते हैं, डॉक्टर साहब उसको निकाल देते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं ध्यान रखना, फिर से हो गया तो फिर से मिलना पड़ेगा। अब हम उनको क्यों नहीं पूछते हैं कि एक बार आपने ब्लॉकेज निकाल दिया, आपने एक बार वो कैंसर मेरे शरीर से निकाल दिया, आपने वो ट्यूमर निकाल दिया, वाई शुड इट हैपन अगेन? वाई शुड इट हैपन अगेन? निकाल दिया तो निकाल दिया, फिनिश्ड। वाई शुड इट हैपन अगेन? क्योंकि वो ब्लॉकेज को और ट्यूमर को सेकेंड स्टेज से निकालते हैं। ये सेकेंड स्टेज है ब्लॉकेज और ट्यूमर की। फर्स्ट स्टेज कहाँ थी? ब्लॉकेज फर्स्ट स्टेज कहाँ पर है? वेरी गुड, यहाँ पर है ना। यहाँ का डॉक्टर नहीं निकाल सकेगा ना ब्लॉकेज यहाँ से। ट्यूमर यहाँ होता है, ब्लॉकेज यहाँ होती है, एनर्जी दर्द यहाँ होता है, नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी यहाँ पकड़ के रखते हैं। बहुत सालों के बाद उसका रिजल्ट इस शरीर में आता है। फिर मेडिकल साइंस उस चीज को इस शरीर से ही निकाल सकती है। और यहाँ से कौन निकाल सकता है? यहाँ से कौन निकाल सकता है? हम, फॉर फ्री। फ्री में होगा ये। इसलिए दूसरों के बारे में सोचकर अपनी सेहत को बोलिए एक बार, आज से मैंने दूसरों की वजह से, बोलो बोलो अच्छे से, आज से मैंने दूसरों की वजह से अपनी हेल्थ खराब नहीं करनी। मेरी हेल्थ किसकी जिम्मेवारी? मेरी जिम्मेवारी। अपनी हेल्थ के लिए मैंने हर एक के बारे में कैसा सोचना है? अच्छा, अच्छे से बोलो एक बार, अपनी हेल्थ के लिए मैंने हर एक के बारे में कैसा सोचना है? वो क्या काम करते हैं वो उनकी जिम्मेवारी, हम कैसा सोचते हैं वो हमारी जिम्मेवारी। उनका कर्म उनकी हेल्थ बनाएगा, मेरी सोच मेरी हेल्थ बनाएगा। उनकी वजह से मेरे घुटनों में दर्द नहीं होना चाहिए, मुझे बीमारी नहीं होनी चाहिए। सोचते उनके बारे में, हेल्थ हमारी खराब होती है, वेल्थ हमारी जाती है, सफरिंग हमें होती है, परिवार हमारा परेशान होता है। कर्म वो कर रहे थे। सोचो कनेक्टेड कितना हो गया सब, क्योंकि हम सबके बारे में सोच रहे थे। सो माई एवरी थॉट फर्स्ट हियर, सेकेंड माई एवरी थॉट हियर, नाउ थर्ड माई एवरी थॉट
my every thought reaches the person about whom we are thinking. हम में से बहुतों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, आपने किसी को याद किया, उन्होंने भी आपको उसी टाइम याद किया. किस किस का एक्सपीरियंस है ये? आपके मन पे बात थी, उन्होंने बोल दी. हम कहते हैं अरे आपको कैसे पता चला? मैं ये पूछने वाला था. क्योंकि बोल में बात बाद में आती है, मैसेज एसएमएस पे भी बात बाद में आती है. सबसे पहले बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है? यहाँ से यहाँ. और जब यहाँ से यहाँ पहुँचनी होती है, वो चाहे देश दूसरा हो, दूर कितना हो, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? तो कम्युनिकेशन वर्ड्स में बहुत देर से होता है. सबसे पहला कम्युनिकेशन कहाँ हो जाता है? आप सोचो, आप सिर्फ सोचो. अभी आप बैठकर यहाँ सोचो सिर्फ एक, एंड इट हैज रीच्ड देयर. इसलिए थोड़ा ध्यान से सोचना चाहिए.